तो स्टार्ट करें क्लास को। देखो तो आप मुझे क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है जीरोज और कोएफिशिएंट का फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0। और इनसे मान लिया कि इसका जीरोज फाइंड करना है, तो हमने मान लिया कि जिसके डिग्री 2 हो, जिसके डिग्री क्या हो 2 हो, तो उसके 2 होंगे क्या इसके जीरोज। तो एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया हमने बीटा। जैसे मान इसका डिग्री 3 हो, उसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो जिसके डिग्री अगर 2 हो उसके कितने जीरोज 2। तो एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। उन्होंने मान लिया कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है, एक अल्फा एक बीटा। तो अगर ये इसका जीरोज है, इसका मतलब क्या, इसको डिवाइड कर सकता है। तो x माइनस अल्फा, क्योंकि अगर पहला वैल्यू x वैल्यू क्या अल्फा है, दूसरा वैल्यू क्या है बीटा है, तो अल्फा बदल जाएंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा और इसको बदल जाएगा क्या बन जाएगा x माइनस बीटा। तो ये दोनों का इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि जीरो है और जीरो मतलब क्या, इसको पूरे से डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब है अगर फैक्टर है तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ डिविडेंड, जस्ट अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, हाँ डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मान लो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसको डिवाइड करेगा तो क्वोशिएंट आएगा ना। क्वोशिएंट हमने मान लिया k, क्या मान लिया k। तो हम इसी फॉर्म में इसको अरेंज कर देंगे। डिविडेंड हमारा क्या हो गया, यही ना हो गया डिविडेंड, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया डिविडेंड। और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन हमने क्या मान लिया k, क्या मान लिया k। और ये इसका हो गया डिविजर, डिविजर कितना हो गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या है, जीरो है, क्योंकि ये इसका क्या है जीरो जिसका कहलाता है। तो ये इसका फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दे। तो x² माइनस x बीटा माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो समझ गए, हम मल्टीप्लाई किए। अब इसको k से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, तो बताइए क्या बन जाएगा। देखो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। देखो तो इस दोनों में से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं क्या दोनों में से, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा, देखो kx² बन जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, ये हाँ kx बीटा, और ये बन जाएगा माइनस k अल्फा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। अभी फिर हम k से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या रहा है, kx कॉमन है दोनों में से। देखो तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे इसको kx² क्या लिखेंगे, और इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, kx को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस माइनस माइनस क्या, तो कॉमन लिया माइनस को भी ना, जैसे माइनस क्या जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अब प्लस k अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वेशन हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x² को x से कंपेयर करेंगे, x वाले को x से कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ तक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या निकाला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, अल्फा और बीटा से। उसके फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था अपने, तो चैप्टर फर्स्ट में क्या था, डिविडेंड क्या था, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने इसको इसी फॉर्म में अरेंज कर दिया। इसका इस दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया और k से इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करके ले आए। तो अब हमको क्या करना है कि x² के साथ, x को x के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ क्या कंपेयर करना है, और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर। देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ax² इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, kx² लिखा हुआ है। तो यहाँ से x² कट जाएगा, तो अल्फा का मान कितना जाएगा, a, तो k का मान कितना आ जाएगा, a1 आ गया, k का मान 1 आ गया, ठीक है, सॉरी k का मान a आ गया। उसका अगला क्या है, bx इक्वल टू क्या लिखा बताइए, माइनस
के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा लिखना था, ठीक है। तो देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या आ गया, b इक्वल टू, देखो k का मान कितना यहाँ पर आया है, a आया है, यहाँ पे a पुट कर देंगे, माइनस a क्या ले देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको माइनस को a को नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्या बन गया, माइनस बी बाई ए। अब देखो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं तीसरा टर्म क्या है, c इक्वल टू क्या है, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, और k का मान कितना है, a है, तो यहाँ पे a पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, c इक्वल टू a इंटू यहाँ पे a है, ठीक है, और ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बाई c बाई ए। यही हमारा हो गया रिलेशन, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या है रिलेशन आया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, जीरोज है, अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है, जीरोज है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और b और a, तो देखो b और a ये a b c क्या कहलाएंगे, इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे इसके, तो a b c कोफिशिएंट है, तो ये हो गया ये हो गया जीरोज हो गया और ये हो गया कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट होगा रिलेशन कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और सेकेंड क्या हो गया, अल्फ़ा गुने बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए, ये हो गया। तो हमने इसका डेरिवेशन बता दिया कि कैसे ये आता है, आपको याद कर रखना केवल कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बाई सी बाई ए। और सी और ए क्या है हमारा, उस पॉलीमर से क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीमर का कोफिशिएंट है, समझा। तो ये आपको मैं बताया डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन इतना समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक और चीज़, यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो, आपसे पूछे जब मेरे पास अल्फ़ा और बीटा दिया हो, क्या दिया हो, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ हो, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलीमर क्या आएगा, नहीं, व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन, तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीमर, तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर का आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, क्या जाएगा उसका, यहाँ हम लिख देते हैं, अगर जब मेरे पास कोई अल्फ़ा और बीटा दिया हो, क्या दिया हो, और बीटा दिया हो, उसका हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलीमर पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर का हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कब यूज करेंगे हम लोग, जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दिया हो, जब अल्फ़ा बीटा जीरो दिया हो तो उसका ये क्वाड्रेटिक पॉलीमर का फॉर्म रहता है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहीं से निकाले हमने, यहाँ से k को हटा दिया, k क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो k को यहाँ से हटा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स है, अब प्लस k को हटा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। हेलो बच्चे, तो अभी तक हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझा। फर्स्ट कंसेप्ट में क्या समझा, यदि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा किसी पॉलीमर का जीरोज दिया हुआ है तो उसका जो फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये उसका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये फर्स्ट कंसेप्ट में समझा था। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या सी बाई ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे वर्ड में लिखते हैं और सिंबल में इस तरह के फॉर्म में। और दूसरा हमने पढ़ा, यदि क्वाड्रेटिक पॉलीमर दिया हो, ठीक है, जिसके जीरोज क्या हो, अल्फ़ा और बीटा हो, ठीक है, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलीमर फॉर्म क्या आएगा, तो उसका फॉर्म क्या जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमने यही दो इंपॉर्टेंट अभी कंसेप्ट अभी डिस्कस किया। अब हम इसको कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, जहाँ से आपका कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसका, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोज फाइंड करना है और मुझे वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब हमें इस चीज़ को भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, जीरोज फाइंड करना होगा। जीरोज फाइंड करने के बाद हमें इस रिलेशन को भी दिखाना है कि ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है।
चलो अब चेक करते हैं। तो पहले इसको मान लेंगे, एक पॉलिनोमियल मान लेंगे, पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स क्या हमारा हो गया 6x²। अभी जस्ट हमने पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके पावर क्या होते हैं, बढ़ते क्रम में या तो पावर घटते क्रम में। तो जनरली हम क्या करते हैं, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पावर पहले किसका जाएगा 6x²। अब बताओ यहाँ पे क्या ये एरेंज है क्या, पहले उसके बाद क्या जाएगा -7x और उसके बाद -3, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब उसका क्या करना है, हमको पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल्स फाइंड करने में कैसे फाइंड करें बताओ, इससे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। चलो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो 6x² -7x -3 = 0 कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जानते हो फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 18 का निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन। 2 से लग जाएगा 9 बार में, 2 से लग जाएगा 3 और 3। अब मुझे बीच में क्या चाहिए, -7 चाहिए। आपने क्लास 8 में 9th में पढ़ा होगा, तो इसमें इसको फास्ट बता रहे हैं। अगर नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हो किस पे हमको कैसे करना है। तो अब मुझे लाना कितना है, 7 चाहिए। तो देखो 3 जा 9 और 9 में 2 घटाओ 7, लेकिन मुझे 7 किस में चाहिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, एक तो वैल्यू भी सेम चाहिए और उसका साइन भी सेम चाहिए। दो चीज़ ध्यान रखना, एक तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 9 तो आ गया और 9 में 2 घटाते हैं तो 7 प्लस में आता है। तो हमें क्या कर लेना होगा, 9 को माइनस लेना होगा और 2 को प्लस लेना होगा। तो क्या बन जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3। एक और ध्यान रखना है, पहला तो मैं ये ध्यान रखा कि इसका वैल्यू घटाने पे इससे आना चाहिए, मैच कर रहा है। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं कि इनका मल्टीप्लाई इस दोनों के इक्वल होना चाहिए। चेक करो तो 9 2 जा x तो x² और प्लस माइनस में माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो -18x² और देखो -3 × 6 -18x²। तो दो चीज़ चेक करना होता है, एक इनका वैल्यू बीच के इक्वल होना चाहिए, जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा इनका जो मल्टीप्लाई इसके इक्वल भी होना चाहिए। चलो अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या जाएगा, 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा 2x और माइनस कितना जाएगा 3 और प्लस, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन इसका मतलब क्या होता है, इसका फैक्टर सब में क्या होते हैं 1 होता है। तो 1 यहाँ पर ले लो कॉमन। ठीक है, तो 2x और -3 = 0। ठीक है, और ये वैल्यू मैच कर गया, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 3x + 1 = 2x - 3 = 0। तो बताइए सॉल्व होकर कितना जाएगा इसका मान। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे, तो इसको कंपेयर कर देंगे 0 से, इसको भी कंपेयर कर देंगे 0 से। तो यहाँ पे x का मान कितना जाएगा -1/3 और इसका कितना जाएगा x = 3/2। ये इसके हो गए जीरोज। आया बात समझ में। तो फैक्टराइज सबको आता है। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट को। क्या वेरीफाई करना हमको, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला जीरोज और कोफिशिएंट के लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे तो हो गए जीरोज हो गए, और ये हमारे क्या है 6x² -7x -3। तो 6 -7 -3 ये क्या हमारे हैं कोफिशिएंट है। क्या हमारे हैं कोफिशिएंट है। चलिए तो पहला फर्स्ट वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वेरीफाई करने यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे क्या है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। वैल्यू पुट कीजिए। तो अल्फा कितना हमारे पास है, फर्स्ट वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, सेकंड वैल्यू को बीटा मान लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू कितना है, हाँ 1/3 और प्लस बीटा कितना है 3/2 माइनस बी कितना बताओ -7 है साइन के साथ। तो अब क्या जाएगा +7 जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में -b लिखा हुआ है ना, और b का वैल्यू क्या है -7 है। ठीक है, तो माइनस प्लस, और a का मान कितना है यहाँ पे 6। और इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। कितने में हो जाएगा ये 2 आएगा, तो -2 और कितना और 3 जा 9 = 7/6। देखो 9 में से 2 किया तो कितना आएगा 7/6। तो आगे 7/6, ये तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, चलो अगला क्या है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। चलो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a। वैल्यू पुट करो। तो अल्फा कितना हमारा है -1/3 है। ठीक है, -1/3 इंटू बीटा कितना है 3/2 = c कितना हमारा इसमें है
-3 विद साइन लेना है, -3 और ए कितना हमारा है 6 है, तो कट कितना जाएगा -1/2 हो जाएगा, बोलो। और तो 3 कट जाएगा -1/2, तो इधर भी क्या आ गया -1/2 आ गया, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आया बात समझ में? तो हमें एक क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा जहाँ पे कि हमको दे देगा पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उसका हमको क्या है जीरो फाइंड करने के लिए, और जीरो फाइंड करने में मुझे चेक करना होगा कि वो उसके इस रिलेशनशिप को मतलब जीरोज और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो अब समझ गए इसका स्टेप कैसे करना है। और ध्यान रखना जो आपका जो पॉलिनोमियल्स होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपके जो इसके साथ एक्स स्क्वायर का जो है ये क्या कहलाता है, इसके कोएफिशिएंट निकलाता है विद साइन लेना है, क्या लेना है। जैसे आपसे पूछे इसमें ए कितना है, इसका ए कितना है 6, बी कितना है -7, सी कितना है -3 है, यही से निकलाएंगे कोएफिशिएंट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब कुछ और क्वेश्चन को हम लोग बनाने दे रहे आपको, ठीक है, आपको बना के अब दिखाना है, वेरीफाई भी करना है, उसका जीरोज भी फाइंड करना है। चलिए आपको हमने इस कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तो आपको इसी कंसेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले इसका आपको जीरोज फाइंड करना है और जीरो फाइंड करने के बाद इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -1 और -20। एक क्वाड्रेटिक करना है जिसमें से सम और जीरोज, ठीक है, सम और जीरोज आपको दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है -1 और -20। आपको फिर इसके बाद इसका जीरोज फाइंड करना है उस पॉलिनोमियल जो उसको पॉलिनोमियल ऑब्टेन होगा। तो पहले आपका जो सम और जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फिर उसका आपको जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्व कर इसका आंसर भी कमेंट करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो चैप्टर तो वीडियो को जो लाइक दे, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।